पांडवा स्नान काम पाम रोग्र पाप संपदंदिनी माम पुनः तु सर्वदा अरविंद। बहुत सुंदर लिखा और इतना सुंदर छंद युक्त है, बड़ा सुंदर। द्वीप चक्र द्वीप चक्रवाल जुष्ट सप्त सिंधु भेदिनी श्री मुकुंद निर्मितौर दिव्य केली वेदिनी, है ना, क्या सुंदर वर्णन है। और कंदली भिरिंद नील वृंद निंदिनी माम पुनः तु सर्वदा अरविंद बंद नंदिनी। अच्छी व्याख्या तो और भी सुंदर है, व्याख्या हो तो और आनंद आ जाए। और आनंद हाँ नहीं, इसकी अर्थ समझना, इसकी व्याख्या ही तो सबसे बड़ी मदद है। हे यमुने, प्रिया प्रियतम आप में आसक्त है। जब प्रभात होता है तो हमारी प्रिया जी के मन में बस कालिंदी छाई रहती है, यमुना जी छाई रहती है। अपनी सहचरी से बोलती है कि प्रिय तू मेरी हितकरी है ना, चल चल मुझे कृष्णामृत में अवगाहन करा, मुझे अब जो है यमुना जी में स्नान करा करके लेकर के। तो उन्मत्त हुई सखी सहचरी किशोरी जी को घेर कर करके, और जब यमुना जी की ओर लेकर के जा रही है, वहाँ यमुना जी इतनी आनंदित होकर करके मानो ऐसी उछलती है कि चंद्रमा को छू लेगी, कि गगन को छू लेगी, इतनी आनंद से उछलती है। और गर्भित ऐसी होती है, जब श्री जी उसमें स्नान करती है तो उनके श्रीअंग का जो अंगराग है, उनके जो बेड़ी में गूंथे हुए पुष्प हैं, उनके श्री अलंकार को अपने ऊपर लेकर करके ऐसी गर्वीली होकर करके और नाचती है, मानो नृत्य करती है, सबको दिखा रही है कि मैं कितनी प्यारी हूँ अपनी प्यारी की, है ना, बहुत सुंदर। तो वहाँ दूर घाट में जो है कृष्ण बैठे हैं कि जो है श्री जी का कोई अंगराग, कोई उनके श्रीअंग का कोई पुष्प या कोई ऐसी वस्तु आ जाए तो मैं भी कृतकृत्य हो जाऊँ, धन्य हो जाऊँ। यमुना जी दोनों तरफ से आनंद देती है। यहाँ के हर जीव जो है प्रिया प्रियतम को मिलाने में ही लगे हुए हैं। तो ऐसी जो सूर्यपुत्र यमुना है, हमारा भी कल्याण करे, ऐसी गर्वीली होकर के कभी हमें भी दर्शन दे, हमें भी मंत्रमुग्ध कर दें, है ना। बहुत सुंदर यमुना जी की जो एक एक वर्णन है ना, हमारे विठलनाथ गोस्वामी जी तो बोलते हैं, इतना सुंदर कहा है कि रात को कुमुदिनी खिलती है, सवेरे कुमुदिनी नहीं खिलती है, सवेरे तो कमल खिलता है। तो वो कुमुदिनियाँ जो हैं, वो जब प्रभात में दर्शन करने के लिए गए यमुना के, तो 5 की 5 कुमुदिनियाँ खिली हुई हैं। तो विठलनाथ जी वहाँ कह रहे अपने स्तोत्र में, अवश्य तुमने पूरी रात जाग करके हमारे प्राणनाथ श्याम सुंदर और हमारे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री श्यामा जी, इन दोनों की क्रीड़ा को देख कर करके सारी रात जागी हो, इसीलिए तुम्हारे नेत्र जो है लाल लाल हो रहे हैं, यानी लाल लाल कुमुदिनियाँ खिली हुई हैं, इसीलिए। तो फिर नजर गई उनके ऊपर गुलाबी कमल के ऊपर में, बोला हाँ हाँ अवश्य ही, अब तो मुझे संदेह नहीं है, तुमने सारी रात प्रिया प्रियतम के दिव्य उनकी लीलाओं का दर्शन किया है। तो हे यमुने, मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ, मैं भी तो तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुमने जिस छटा का दर्शन किया है, जिस विलास का दर्शन किया है, उसकी एक झांकी हमारे हृदय में भी दर्शन करा दो। बड़ा सुंदर लिखा। सभी जितने रसिकगण हो गए हैं ना, एक से एक आस्वादन किया है उन्होंने, है ना। देखो एक छटा में बोलूं चलते चलते कि श्री जी जा रही और उधर से श्याम सुंदर आ रहे, तो दोनों के नेत्र नीचे हैं। तो सखियां बोलती हैं कि हे श्यामा जी, आप जिन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हैं, आपके वही प्राणनाथ श्याम सुंदर आपके सम्मुख से आपकी ओर चले आ रहे हैं, थोड़े नजरें तो उठाओ।
लेकिन श्यामा जो है नजरें उठाने का नाम ही नहीं ले रही। और उधर जो है श्याम सुंदर, तो उधर सखागण बोल रहे हैं, हे श्याम सुंदर, पूरे दिवस व्यतीत हो गया है, अब मानो संध्या होगा, अभी गोधूली बेला चल रही है, और जिसका स्मरण करते करते आपके नेत्रों में आंसू छा गए हैं, वही आपकी प्राण प्यारी श्यामा जो आपके सम्मुख चली आ रही हैं। अब क्यों नेत्र नीचे गाड़े हुए हो, अब तो कम से कम नेत्र को ऊंचे उठा लो। लेकिन तब भी श्याम सुंदर नहीं सुन रहे हैं। बोले कि क्या माजरा है, क्या लीला है, अरे दोनों के नैन नीचे, ऐसा क्या है। तब ललिता जी की नजर गई श्यामा जी के श्री चरणार बिंद में, कि उनके चरण नख में श्याम सुंदर की छटा निखर रही है, और वहां प्रियतम श्याम सुंदर के चरण नख में श्यामा जी की छटा निखर रही है, और दोनों अपने नख को देख करके आनंदित आह्लादित हो रहे, कोई ऊपर मुख करने के लिए राजी ही नहीं है ना। ये सौंदर्य, ये लीला दर्शन कर करके सारे सखी समाज और सारे सखा समाज, जय हो बलिहारी बलिहारी युगल सरकार की जय हो।